मैं डॉक्टर ओनिमा मानकी। आज मैं सेमेस्टर 4 के लिए यूनिट सेकेंड CWSN में डेलिक्वेंट चाइल्ड के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। बाल अपराध डेलिक्वेंट चाइल्ड के अर्थ एवं विशेषताएं। ये उन बालकों को कहा जाता है जो किसी भी प्रकार का व्यवहारों का उल्लंघन करता है या नियमों को उल्लंघन करता है, जैसे स्कूल से भाग जाना, चोरी करना और घर से समय पर स्कूल के लिए निकलना किंतु स्कूल नहीं पहुंचना, और स्कूल में अनुशासनहीनता बनाना, आक्रामक व्यवहार करना बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए इवांस जैसे मनोवैज्ञानिक ने एक अच्छी परिभाषा दी है। कहा है, जब कोई 18 साल से कम आयु का व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे बाल अपराधी कहा जाता है। और ये बाल अपराधी व्यवहार के प्रकार जो है वह इस प्रकार है। लोभी प्रवृत्ति, बालक द्वारा किसी भी चीज़ को देखना और चोरी करना उनके लिए एक लोभी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाता है। यौन अपराध, गंदे गंदे चित्र देखना, गंदी गंदी गालियाँ देना, किसी भी प्रकार के बारे में अपने साथियों को लैंगिक सुझाव देना। तीसरा है आक्रामक व्यवहार। मूल रूप से मुंह बिचकाना, क्रोध में आकर भड़कना, स्कूल की संपत्ति को नष्ट करना। चौथा है जालसाजी। किसी भी चीज़ को जैसे कि हस्ताक्षर का नकल करना या फिर बैंक से माता पिता से छूट कर पैसे निकलवाना इत्यादि जालसाजी के अंतर्गत आते हैं। भाग जाने की प्रवृत्ति, स्कूल से भाग जाना बाल अपराधी व्यवहार का प्रकार है। ये बाल अपराध के कारण विभिन्न प्रकार के हैं। कॉजेस ऑफ डेलिक्वेंट चाइल्ड, इसमें है जैविक कारक के रूप में आनुवांशिकता है। आनुवांशिकता जो घर में जो प्रवृत्ति होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। दूसरा है शारीरिक दोष, जैसे जन्म के समय किसी बच्चे का खड़े खड़े कान, हथेली में लकीरों की संख्या, हाथ पैर में अधिक गतिशीलता होना, या फिर शारीरिक लक्षण द्वारा बाल अपराध ही हो जाता है। जन्म के समय ही शारीरिक लक्षण के रूप में नज़र आता है। शरीर का गठन होना, शरीर का गठन, ऐसे शरीर संरचना वाले बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर एवं मांसपेशियों वाले बालक की तुलना में अधिक होते हैं। पर्यावरणीय कारक, इसमें घर में माता पिता द्वारा तिरस्कार होना, घर में अनुशासन का ना होना, परिवार की बाहर माता पिता का सीमित संबंध होना, और घरेलू वातावरण जो है जैसे माता पिता में अनबन, अलगाव होना, संबंध विच्छेद होना इत्यादि अपराधी बालक के लिए एक कारण हो जाता है। घरेलू अनुशासन, घर में एक अनुशासन का अभाव होना अपराधी बालक के लिए दोषपूर्ण, अनुशासन में दोषपूर्ण होती है। आर्थिक स्थिति, घर में आर्थिक स्थिति ना होने से बच्चे में विभिन्न प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति खड़ी होती है। स्कूल में विभिन्न प्रकार का दोष पाया जाना, छात्र असामाजिक तत्वों की ओर बढ़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बाल अपराध के कई कारण हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपराधी बालकों की शिक्षा एवं समायोजन।